हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एंट्रो नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके पहले स्ट्रक्चर का बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बी का फॉर्म इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किया था। आज जो है हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, यूँ कहें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या कहें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है एम इज और आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को हम पहचानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर वर्ब हमारा इज होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका जो है वर्ब प्लूरल आएगा, तो प्लूरल क्या होता है? आर होता है, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। सबसे पहले हमको जो है हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है सब्जेक्ट के पहले जब भी बनाना हो, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को रखना होता है जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रो नेगेटिव बनाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, इसके कुछ रूल्स है, उसको भी आप जो है नोटबुक पेन लेकर बैठे इसे नोट डाउन कर दे रहे हैं। कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्य में एम इज आर वाक्य की शुरुआत में आता है। मैंने अभी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो है सब्जेक्ट के पहले आता है, मतलब किसी वाक्य के पहले आता है, वाक्य शुरू में आता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट का सहायक क्रिया इज एम आर और मुख्य क्रिया के बीच आता है। ठीक है, मतलब यह जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, उसके बाद हमारा मुख्य क्रिया आएगा। वहीं कह रहा है कि नॉट सहायक क्रिया एम इज आर और मुख्य क्रिया के बीच आता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य है, मतलब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य होता है, देना होता है। चलिए इसके 10 हम लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक से इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे वाक्य में दिया है क्या वह गाना गा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। तो वह जो है हमारा यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं वह हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ जब भी प्रयोग करेंगे इज का, इसलिए सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब इज लिख देना है और इज के बाद लिख देना है सी, क्योंकि वह जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हमारा वह का अंग्रेजी क्या होता है? सी होता है। तो लिखेंगे इज सी। उसके बाद क्या है हमको लगाना है? उसके तुरंत बाद क्या लगाना है? नेगेटिव वर्ड। तो नॉट हमारा क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो हम लिखेंगे इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पे सिंगिंग, जब भी क्रिया में रहा रही रहे जब भी दिखता है तो रहा रही का आप नोट कर लेंगे। जहां भी रहा रही दिखता है वहां पे हम आईएनजी लगाते हैं, मतलब रहा रही का हिंदी अंग्रेजी हम समझ लें तो आईएनजी ही होता है, हमेशा आप याद करेंगे। तो क्या वह गाना गा रही है? तो इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग बिल्कुल सही है, क्या वह गाना नहीं गा रही है। तो यहाँ पे लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क देना अनिवार्य है। यह हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर दिया हुआ है क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? हो सकता था, आ सकता था, क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो यहां पर आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर जो है वे का अंग्रेजी क्या होता है? दे होता है। इंडिविजुअल की बात है यहां पर, तो दे होगा। दे के साथ जब भी प्रयोग करते हैं, किसी का यूज करते हैं, तो दे के साथ हमेशा आर आता है। तो जब भी इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको पहले रखा जाता है, इसलिए यहां पर क्या रखा गया? आर रखा गया। आर के बाद दे, उसके बाद हमारा नेगेटिव वर्ड आएगा नॉट, उसके बाद प्लेइंग, उसके बाद फुटबॉल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, वाक्य सही हो जाएगा। तो वहीं यहां पर दिया हुआ है आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगर बात करते हैं आई के साथ हमेशा किस चीज का यूज होता है? तो एम का यूज करता है, लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इसलिए यहां पे देखिए यहां पर एम के बाद आई आ गया। तो एम आई नॉट हेल्पिंग यू,
क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे वह जो है किसके लिए, पुरुष के लिए है। यहाँ पे वह किसके लिए है, पुरुष के लिए है, तो वह का हो जाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। रीडिंग के जगह पर आप स्टडी भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू द मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बच्चा नहीं रो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है क्या बच्चा नहीं रो रहा है। देखिए बच्चा के जब भी रोने की बात आती है, बच्चा जब भी रोता है क्राइंग करता है, ध्यान रखेंगे। जब भी क्राई मीन्स क्या होता है, रोना। बच्चे के रोने के लिए क्राइंग होता है, और एडल्ट के रोने के लिए, जब बड़े लोगों के रोने के लिए वहाँ पे वीप होता है। क्या होता है, वीप। और अगर बात करते हैं सिसक के रोने का अंग्रेजी क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सिसकी भरकर रोने का अंग्रेजी क्या होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो। फिर से वाक्य आपके सामने, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, आर यू नॉट वॉचिंग टीवी, बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर देख लेंगे, क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा है। यहां पे ध्यान देंगे, क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा है, इज द डॉग नॉट बार्किंग, इज द डॉग नॉट बार्किंग, तो यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर आता आपको कमेंट सेक्शन बताना है क्या कुत्ते रात में नहीं भौंक रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या कुत्ते रात में नहीं भौंक रहे हैं। इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुत्ता, एक कुत्ता की बात है तो सिंगुलर है, लेकिन वहाँ पे कुत्ते है, थोड़ा ध्यान देकर आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। नेक्स्ट, क्या छात्र परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आर द स्टूडेंट्स नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा बेहतर होता है यहाँ पे एग्जामिनेशन अगर लिखते तो, ठीक है। तो आर द स्टूडेंट्स नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं, एम आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ, बिल्कुल। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।